क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर से लौट रहा है वो महासंग्राम जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट प्रेमी साल भर करते हैं। एशिया कप 2025। जी हाँ, इस बार एशिया कप होने जा रहा है 9 सितंबर से, और वो भी दुबई की सरजमी पर, जहां रेत जितनी गर्म होगी उससे कई गुना ज्यादा तपिश होगी मैदान पर, वो भी टीमों की जंग से, बल्ले और गेंद की जंग से और फैंस के जुनून से। हर बार की तरह इस बार भी भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ओमान जैसी टीमें एक बार फिर एशियन डोमिनेशन की लड़ाई में आमने सामने होंगी। और आज हम बात करेंगे उस टीम की जो अपनी युवा ऊर्जा के दम पर कभी भी बड़ा उलटफेर कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। तो आइए जानते हैं बांग्लादेश की संभावित प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है एशिया कप 2025 के लिए, वो भी एक एक खिलाड़ी के डिटेल विश्लेषण के साथ। सबसे पहले आते हैं लिटन दास, कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज। बांग्लादेश की संभावित टीम की कमान संभाल रही हैं लिटन दास, जो न सिर्फ एक मजबूत टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, बल्कि विकेट के पीछे भी कमाल कर सकते हैं। उनके पास अनुभव है, आत्मविश्वास है और कप्तानी करने का सबसे अच्छा खासा अनुभव भी है। जब टीम को तेज शुरुआत की जरूरत होगी तो लिटन दास मोर्चा संभाल सकते हैं। नूरुल हुसैन, विकेट कीपर बल्लेबाज। दूसरे विकेट कीपर के तौर पर नूरुल हुसैन का नाम लगभग तय माना जा रहा है। अगर टीम को 2 विकेट कीपर ऑप्शन के साथ जाना हो या लिटन को ओपनिंग पर पूरी फ्रीडम देनी हो तो नूरुल हसन एकदम परफेक्ट रोल निभा सकते हैं। नीचे के क्रम में भी तेज रन बनाने की काबिलियत रखते हैं नूरुल। इसके बाद आते हैं तंजीद हसन, ओपनिंग बल्लेबाज। बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज तंजीद हसन इस बार टीम की ओपनिंग को नई धार दे सकते हैं। उनका एग्रेसिव अप्रोच, स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ खेल की समझ और नई गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करने की खूबी उन्हें एक मजबूत कैंडिडेट बनाती है। इसके बाद आते हैं तौहीद हृदय, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज। अगर आप बांग्लादेश क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं तो तौहीद हृदय का नाम आपने खूब सुना होगा। राइट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैटर और पार्ट टाइम ऑफ ब्रेक गेंदबाज। ये खिलाड़ी न सिर्फ रन बना सकता है बल्कि टीम को बैलेंस भी देता है। एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में ऐसे खिलाड़ी एक्स फैक्टर साबित होते हैं। इसके बाद आते हैं सैफ हसन। सैफ हसन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम को दोनों विभागों में मजबूती दे सकते हैं। राइट हैंडेड बैट्समैन होने के साथ साथ ऑफ ब्रेक गेंदबाजी से मिडल ओवर्स में ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। अगर टीम को एक फ्लोटिंग ऑलराउंडर की जरूरत हो तो सैफ हसन बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद आते हैं मेहदी हसन। बांग्लादेश की ऑलराउंडर यूनिट की रीढ़ मेहदी हसन राइट हैंड बल्लेबाजी और ऑफ ब्रेक गेंदबाजी में ये माहिर खिलाड़ी मिडल ओवर्स में बेसब्री से विकेट्स निकालने वाला खिलाड़ी है। साथ ही लोअर ऑर्डर में तेज रन बनाने का हुनर भी रखते हैं। इसके बाद आते हैं मोहम्मद सैफुद्दीन, बॉलिंग ऑलराउंडर। मोहम्मद सैफुद्दीन का नाम सुनते ही याद आता है डेथ ओवर्स में उनकी यॉर्कर और स्लोअर डिलीवरी। ये खिलाड़ी बांग्लादेश के लिए एक फिनिशर ऑलराउंडर की भूमिका में फिट बैठता है। गेंद से विकेट और बल्ले से बाउंड्री दोनों में मास्टर है ये। इसके बाद आते हैं नुसुम अहमद, बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर। हर टीम को चाहिए होता है कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर उनकी टीम में हो जो विपक्षी बल्लेबाजों की लय तोड़ सके, और ये बांग्लादेश के पास है भी नुसुम अहमद के रूप में। बाएं हाथ के स्पिनर के रूप में नुसुम खास तौर पर मिडल ओवर्स में बेहद कारगर साबित होते हैं। उनके पास सटीक लाइन लेंथ और वेरिएशन है। फिर आते हैं मुस्तफिजुर रहमान, तेज गेंदबाज। द फिज यानी मुस्तफिजुर रहमान, ये नाम ही काफी है। बाएं हाथ के वो तेज गेंदबाज जो कटर्स, स्लोअर्स और यॉर्कर में माहिर है। अगर बांग्लादेश को शुरुआती सफलता या डेथ ओवर्स में ब्रेक थ्रू चाहिए हो तो फिज एकदम फाइनल चॉइस होते हैं। इसके बाद आते हैं शरीफुल इस्लाम, बाएं हाथ के एक और तेज गेंदबाज शरीफुल इस्लाम है। उनकी तेजी, एग्रेशन और विकेट लेने की भूख एक घातक विकल्प हो सकती है। पिच अगर डबल पेस हो और थोड़ी बाउंसी हो तो शरीफुल कमाल कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं तस्कीन अहमद, राइट आर्म फास्ट बॉलर। बांग्लादेश के पेस अटैक की अगुवाई करते दिखेंगे तस्कीन अहमद।
तो उनका अनुभव, गति और नई गेंद से स्विंग करने की काबिलियत किसी भी बैटिंग लाइनअप को परेशान कर सकती है। अगर वो चाहें तो सामने वाली टीम को तहस नहस कर सकते हैं। तो ये थी बांग्लादेश की संभावित प्लेइंग 11 जो एशिया कप 2025 में धमाल मचा सकती है। एक शानदार बैलेंस, अनुभव और युवा जोश का मेल, साथ में ऑलराउंडर्स की गहराई और पेस की अटैक धार। अगर ये टीम मैदान पर उतर जाए तो किसी भी बड़ी टीम को चौंका सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या लिटन दास की कप्तानी में बांग्लादेश एशिया कप में अपनी पहली ट्रॉफी की ओर कदम बढ़ा सकता है। क्या ये संयोजन मैदान पर काम करेगा और क्या पेस स्पिन कॉम्बिनेशन इस बार रंग लाएगा? आपको क्या लगता है, कौन होगा इस टीम का एक्स फैक्टर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।